वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो देखिए, आइए आज हम लोग बात करते हैं करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का जो है कटअप के बारे में बात करेंगे। आपको इसका रिजल्ट इस यानी कि जो 6 दिनों के अंदर यानी इस वीक में आपको रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। यानी कि जो अगस्त लास्ट तक, या मान लीजिए कि अगस्त अगर लास्ट तक नहीं भी आता है तो सितंबर में फर्स्ट वीक के अंदर ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए, बहुत से स्टूडेंट को क्वेरी था कि अभी मतलब कि क्या कटअप रह सकता है, और जो भी इस कटअप में आ रहे हैं तो पक्का वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। आइए, अब सबसे पहले हम कटअप बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे कि जब आपको कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए हैं, कितने नंबर ला रहे हैं, तो वो सब हम लोग डाटा से देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो पोस्ट आया था 2024 में आया था, ठीक है। और इसमें देखिए, यहाँ देखिए आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जो सूचना संख्या है आपको देखा होगा। जैसे देखिए 01/2025 जो था ये था GTO का, जो जिसका फाइनल रिजल्ट आ गया है, ठीक है। वही दूसरे नंबर का वैकेंसी 24 का जो था कनीय विद्युत अभियंता, इसका भी आ गया है, ठीक है। अब देखिए आपको तीसरा नंबर, चौथा नंबर जो है यही है स्टोर असिस्टेंट और CC करस्पॉन्डेंस क्लर्क का, ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कितनी टोटल वैकेंसी थी, ठीक है। तो देखिए CC और ऐसे मिलाकर जो है ना टोटल वैकेंसी तो था 806 था करस्पॉन्डेंस क्लर्क में, और 115 जो था स्टोर असिस्टेंट में था, ठीक है। यानी कि दोनों जो है यानी कि तीसरे नंबर का वैकेंसी 2024 में था, ठीक है। और दोनों किस पे था, तो ग्रेजुएशन पर था, ठीक है। ग्रेजुएशन पर ये था। अब देखिए इसमें देखिए, आप सबसे पहले देख लीजिए, कटअप बनाने के लिए आपको सबसे पहले हम ये देखना पड़ेगा। देखिए जनरल में कितना वैकेंसी है, 210 और 30, यानी कि 240, यानी 240 बॉयज़ का है जनरल में, ठीक है। तो हम कटअप भी इसी अनुसार देखेंगे, बॉयज़ में देखेंगे और 240 सीट देखेंगे। इसी तरह देखिए गर्ल्स का है कितना, 113 और 17, ठीक है। इस तरह कैटेगरीज वाइज अपना देख लीजिए सारा सेट। ऐसे हम दिखाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग इस तरह देख लीजिए। जैसे 91 13 है, 54 8 है ABC का। BC की बात कर लें तो BC के कितने हैं, BC में है 65 और 9 है, और 32 5 है वोमेन का, ठीक है। तो आइए हम लोग UR का कटअप देखते हैं कितना, 210 और 300, यानी कि कितना टोटल वैकेंसी हो गया, तो 240, यानी 240 कैंडिडेट UR का हम लोग देखते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट कटअप हम लोग इसमें निकालेंगे। और ये डाटा किस पे है, किससे है, तो ये डाटा है आपको रैंक मित्रा के डाटा से हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए ये रैंक मित्रा का है डाटा, जिन्होंने आंसर के द्वारा अपना चेक किया है। तो देखिए ये 100% डाटा UR का सही रहेगा। जितने भी ये कटे मतलब जो भी डाले हैं, जो उनका एग्जैक्ट नंबर है वही इसमें शो होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लें, अभी हमने देखा था कि 210 और 30, यानी 240 कैंडिडेट का हम लोग UR में देखेंगे कटअप, ठीक है। तो UR का 240 कैंडिडेट, देखिए ये जो है आपको यहाँ लिखा होगा, देखिए ये जो है ना, ये नॉर्मलाइज मार्क है। जो भी कैंडिडेट है उनका जो है ये नॉर्मलाइज मार्क है, रो मार्क नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो है आपको हम दिखा रहे हैं, इससे पहले वो जो था वो उसका था डाटा वाइज था, ठीक है। देखिए ये नॉर्मलाइज मार्क है जो मेल कैंडिडेट का, और ये 18,408 कैंडिडेट का है। तो इस अनुसार आप देख सकते हैं कि जो टोटल कैंडिडेट 144 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो है नॉर्मलाइज स्कोर जो है 95 प्लस गया है, याद रखिएगा। तो देखिए UR का कटअप कितना बनेगा, UR में आपको चाहिए 240, ठीक है, 240 सीट चाहिए। तो आपको UR का कटअप, आपको नॉर्मलाइज मार्क जो है आपको देखना है। 240 कैंडिडेट ऊपर से हमको पहले निकाल के हटा लेना है, किसके लिए, तो हमको UR के लिए।
देखिए 240 में हम पूरा 240 नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे हम बताते हैं इसके लिए क्या रीज़न है। देखिए टोटल है 240 कैंडिडेट और हम लोग अभी डाटा देख रहे हैं सिर्फ 18,000 का, लेकिन टोटल वैकेंसी टोटल स्टूडेंट कितना है, लगभग इससे तो ज़्यादा है, 6 लाख के आसपास है। तो आप देखिए जब हम डाटा बनाएंगे तो और भी कैंडिडेट जो होगा, मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 95 प्लस जाएंगे जो चेक नहीं किए होंगे, तो वैसे कैंडिडेट होंगे, ठीक है। और एवरेज हम लोग मान के चलते हैं कि कुछ स्टूडेंट के लिए वो सीट हम छोड़ के और तब कट ऑफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस अनुसार से हम देखें तो देखिए 95 प्लस 147 हो गया। मान लीजिए कि यहाँ 80 सीटें और इसमें से ऐड करना है, ठीक है। तो 80 सीट यानी कि जो कटअप तो आपको पता है कि 90 प्लस ही जाएगा। नॉर्मलाइज मार्क की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए अब हम देखिए यूआर की बात कर लें, तो यूआर की नॉर्मलाइज मार्क की बात कर लें तो यहाँ से अगर हम ले लें तो अपर तो 95 रहेगा, ठीक है, यानी कि इससे कम ही रहेगा, इससे ऊपर तो नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब इससे कम ही रहेगा। लेकिन यहाँ जो देखिए 93 टू 95, 93 टू 95, यानी कि हम ले सकते रेंज में 92 टू 95 जो है, ये आपका क्या है, कटअप है यूआर का, मेल का नॉर्मलाइज मार्क। आप लोग बोलिएगा कि इतना कटअप क्यों कैसे जाएगा, तो देखिए हम ये अपने अनुसार नहीं बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए हम छोड़ भी दें, अगर 18,000 कैंडिडेट का ही बनाए और यूआर से बनाए तो फिर भी 92 से 95 में ही आएगा। देख सकते हैं कि जो 95 से कम रहेगा और 90 से नीचे तो जाएगा नहीं, कि 7 से कैंडिडेट आ जाता है और टोटल सीट ही 60 है। अगर इतना ले तो 90 से प्लस ही सब करने जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसमें देखेंगे कैटेगरी वाइज देखेंगे कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो आप इस अनुसार आप लगा सकते हैं कि 90 प्लस यानी कि 91 भी अभी है जिसके पास, तो वो यूआर के लिए चांस रख सकते हैं कि हो सकता है, ठीक है। आगे आइए, अब हम लोग देखते हैं बीसी। तो बीसी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बीसी कैटेगरी का क्या देखना पड़ेगा। ऐसे तो यहाँ से हम लोग कम करके अपना बना सकते हैं मतलब कटअप, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार डाटा बीसी का। देखिए वही बीसी का हम लोग डाटा देखें तो देखिए बीसी कैटेगरी में 65 और 9 है, ठीक है। और एबीसी मेल में देखेंगे तो 91 और 13 है, ठीक है। यानी कि 100 कैंडिडेट हमको एबीसी का लेना है और 70 ले लेते हैं बीसी से, ठीक है। दोनों देख के हम लोग डाटा बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए देखिए एक बार डाटा देखिए ईबीसी का सबसे पहले हम लोग 100 कैंडिडेट ले लेते हैं। देखिए ईबीसी में देखिए 41 कैंडिडेट जो है, इसमें जो भी ऊपर में ये कैंडिडेट जो था इसको अब छोड़ के चलेंगे हम लोग, ठीक है। ये सारे जो है इसमें आ चुके हैं और कुछ कैंडिडेट यहाँ से भी यानी कि 90 ऊपर वाले भी इसमें गए होंगे, ठीक है। तो इसको हम छोड़ के भी मानते हैं, फिर भी हमको 100 सीट लेना है ईबीसी में, ठीक है। एबीसी में 100 सीट और बीसी में 70 सीट लेना है। तो अगर मान लीजिए 70 सीट हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, ये में 280 है, ठीक है, 280 है और इसमें 58 अगर घटा देते हैं तो यानी 200 और यानी 60 20 यानी 220 के आसपास मान लीजिए इसमें है। लेकिन सर बीसी का कितना था, 70 ही लेना है। तो 70 की बात कर लें तो फिर भी ये जा रहा है 90 प्लस ही जा रहा है, ठीक है। तो ये 90 टू 91 कर सकते हैं, 90 टू 92 कर सकते हैं इसका कटअप, ठीक है। बीसी और देखिए ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, ये बीसी का कटअप है, ठीक है। यूआर का देख लिया 92 से प्लस जा रहा है नॉर्मलाइज मार्क, 90 और से 92 जा रहा है बीसी का। वही ईबीसी का देख लें, देखिए ईबीसी की बात कर लें, ईबीसी की तो देखिए ईबीसी का कैंडिडेट 100 था, बॉयज़ का बात कर रहे हैं और ये मेल वाला ही है। देखिए यहाँ से 41 निकाल दीजिए, ठीक है, तो कितना बचेगा, 160 कैंडिडेट यहाँ बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए 160 अगर बच जा रहा है और हमको लेना है 100 ही, फिर भी इसका जा रहा है कितना, 90 से ऊपर ही। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 80 90 टू 90, यानी कि अपर मार्क जो है ना 90 और
89 जो है कम, यानी कि सबका 1 नंबर का फ़र्क रहेगा देखिएगा, क्योंकि सीटें कम हैं और स्कोर करने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। और वो आप लोग ये कमेंट नहीं कीजिएगा कट ऑफ क्यों जा रहा है। देखिए मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, जो भी डाटा है उनके अनुसार बना रहा हूँ। और रो मार्क की बात करें तो वो भी आपको बोलिएगा तो मैं अगली वीडियो में बना के दिखा सकता हूँ। इस अनुसार से अब SC ST का भी सीट देखिएगा, तो देखिए यहाँ तो जनरल से 3 चले गया और SC ST में कितना कैंडिडेट था वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए SC कैंडिडेट की बात कर लें तो 81 और 11 है, 81 और 11, यानी 90 कैंडिडेट SC लेते हैं और ST से 7 लेते हैं, ठीक है। तो आइए कट ऑफ देखते हैं हम लोग। देखिए नॉर्मलाइज PDF है, 100 कैंडिडेट हम ले लेते हैं SC से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 3 कैंडिडेट इसको हटा दीजिए जनरल में। अब देखिए बचे हैं 26 में से 3 गया, यहाँ से 23 बचा, यानी टोटल 125 में से 26 घटा दीजिए तो 100 कैंडिडेट यहाँ है, ठीक है, यानी कि 85 से ऊपर है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि SC का कट ऑफ जो है 84 टू 85 यही कट ऑफ रहेगा, ठीक है, 84 टू 85। अब देखिए बचा है कितना, बचा है ST में कैंडिडेट थे 7 कैंडिडेट थे, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि जो जनरल से इसमें देखिए कोई भी काउंट नहीं होगा, तो 7 में से 3 इधर हटा लेंगे तो यहाँ बचेगा 4, यानी कि यहाँ 80 से ऊपर उसका कट ऑफ रहेगा। यानी कि अब देखिए ST की बात कर लें तो ST की बात कर लें तो यहाँ 28 कैंडिडेट है, 7 निकल गया, तो यानी कि 80 से ऊपर रहेगा। इसको हम कर सकते हैं 82 टू 84, इसका SC कट ऑफ, ये बॉयज़ का कट ऑफ था सारे मेल का, ठीक है। और हम लोग अब सिर्फ गर्ल्स का UR का कट ऑफ देख लेते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो गया, उस अनुसार से आप लोग पता कर पाएंगे कि कितने थे। आइए हम लोग UR में देखते हैं UR में कितने गर्ल्स की सीट थी, ठीक है। देखिए UR में गर्ल्स की सीट की बात कर लें, UR में गर्ल्स की बात करें कितनी है, तो देखिए UR में गर्ल्स की बात कर लें तो यहाँ से देखिए 113 और 17, यानी कि 113 और 17 हो गया कितना 30, 130 गर्ल्स का UR से हम लोग कट ऑफ बनाते हैं, ठीक है। आइए UR का PDF देखते हैं नॉर्मलाइज स्कोर वाला। देखिए ये 5108 फीमेल कैंडिडेट का डाटा है और ये नॉर्मलाइज मार्क है, ठीक है। आपको हमने बताया था कि कितना 130 सीट देखना है, ठीक है, UR का फीमेल का। तो देखिए यहाँ 81 है, यहाँ देखिए 130 लेना है, तो यानी 200 यहाँ से 200 कैंडिडेट है, ठीक है, 290 है, यानी कि 85 से ऊपर जाएगा। हमको लेना है 130 ही लेना है, यानी 81 इस बीच में आ जाएगा, ठीक है, 85 से 90 के। तो हम लोग चल सकते हैं, 2 नंबर यहाँ से छोड़ दीजिए, यानी 83 से हम लोग 85 टू 87 से 89 कर सकते हैं। ये है UR फीमेल का UR का कट ऑफ। अब इस अनुसार अगर हम मान लेते हैं, अगर 87 से 89 अगर जा रहा है UR का फीमेल का, ठीक है, UR का फीमेल का, तो अब BC की बात कर लें तो इसमें से 2 नंबर घटा दीजिए, यानी 85 से 87। और EBC की बात कर लें तो 2 नंबर यहाँ से कम कर लीजिए, तो 82 से 86 कर सकते हैं, या इसको 83 से 86 कर लीजिए। तो ये BC हो गया और ये EBC हो गया। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो गर्ल्स का भी हम डाटा निकाल के देखेंगे, ये बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। हालांकि जो भी UR का 87 टू 89 के आसपास है तो वो सेफ रहिए, और इनसे ज़्यादा जिनका भी है वो फाइनल सिलेक्शन पक्का होगा, और इनके जो रेंज में है उनका भी होगा, लेकिन इनसे कम का जो भी है या बॉर्डर पे है तो वो अभी वेट कर लीजिएगा, 5-6 दिन में आ जाएगा। हालांकि आप लोग को टोकन वगैरह बना लीजिए और कमेंट करके बताइएगा किसका कितना नंबर है। अगर वीडियो सही लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।